हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2026 से पहले आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जानते हैं ग्रहों की दृष्टि से ग्रह आपके जीवन में क्या एक सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से कुछ करने वाले हैं। जानेंगे वीडियो के अंत में कुछ उपाय। अब देखिए कि आपकी कुंभ राशि जो 11 नंबर है, जहां पर कुंभ राशि का स्वामी शनि और इस समय कुंभ राशि पे लगन में गोचर में संचरण राहु देव कर रहे हैं भैया। अब देखिए कि जहां पर कुंभ राशि में राहु का चलना और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलना और गुरु का बकरी होना और शनि का भी बकरी होना आपके जीवन में साल के अंत में क्या कुछ करने वाला है। जानेंगे ग्रहों की पोजीशन किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए ये 11 नंबर है और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहने वाला है। भाग्य और कैरियर की दृष्टि से और शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार शेयर मार्केट की दृष्टि से जानेंगे, हाल प्रॉपर्टी की दृष्टि से। बंधुओं आप जानोगे कि सबसे पहले हम भाग्य स्थान की चर्चा करते हैं तो देखिए भाग्य स्थान पे आपके लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक यानी शुक्र महाराज विराजमान हैं। और जहां पर देखते हैं बंधुओं मेहनत बहुत और कड़ा संघर्ष कुंभ राशि वाले जातक करते आए हैं और कर भी रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आपने देखा होगा जब से मार्च के महीने से मार्च 2025 से जब शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा तो कई कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत अच्छा भी लाभ मिल रहा है और कई कुंभ राशि वाले जातकों को धन के कारण और बिजनेस व्यापार के कारण संघर्ष भी झेलना पड़ रहा है। कारण क्या है? इसमें कारण एक ही है कि देखिए बिना शनि और राहु की कृपा के व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता है। बिना शनि राहु की कृपा के करोड़पति नहीं बन सकता है और आपको बहुत जल्दी से लाभ नहीं मिल सकता है। शनि देता है लेकिन बंधुओं बहुत देरी से देता है, लेकिन राहु व्यक्ति को बहुत जल्दी झटके में देता है। तो अब यहाँ तक हमने समझाया बात। यहाँ भाग्य स्थान की चल रही है तो लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक है। यहाँ पर देखिए खेल कूद इत्यादि में जो जातक है, ये फिल्म इत्यादि में काम करने वाले हैं, श्रृंगार इत्यादि में हीरा जवाहरात का काम करने वाले हैं, यानी लग्जरी सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जो भी कार्य क्षेत्र हैं उन जातकों के लिए ये 26 नवंबर तक ये शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यानी ये शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। जो लंबे समय से कार्य आपके रुके हुए थे तो साल के अंत समय में 2026 से आने से पहले ये आपको कुछ न कुछ नया काम दे करके जाएगा। धार्मिक यात्राओं का लाभ, बिजनेस व्यापार की यात्राओं का लाभ, विद्यार्थियों को शिक्षा की दृष्टि से लाभ, आयात निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में नाम, फिल्म जगत में नाम, समाज में पद और प्रतिष्ठा का सम्मान का लाभ। जानते हैं यहाँ पर कैरियर की बात करते हैं तो ये स्थान आपका कैरियर का आ गया, जहाँ कैरियर के मालिक आपके यानी देखते हैं तो भूमि के कारक और सेना के कारक और सेना के अधिपति मंगल महाराज अपने ही घर में विराजमान है। इस समय मंगल का यहाँ पर बैठना तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य बुध की युक्ति भी बैठी है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि में कुछ न कुछ आपको लाभ कुंभ राशि वाले जातकों को जरूर मिलेगा। मान सम्मान की दृष्टि से लाभ, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में है आप, चाहे किसी कार्य क्षेत्र में है, एक सम्मान की दृष्टि से समाज में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। जहाँ पर जॉब कर रहे थे या कोई ठेकेदारी का काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी का आयात निर्यात का काम कर रहे थे,
तो यहाँ नवंबर और दिसंबर में ये मंगल आपके लिए बहुत कुछ करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है। सूर्य बुध की युक्ति आदित्य राजयोग बना रही है, तो यहाँ भी सम्मान की दृष्टि से कुछ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी 16 नवंबर से। तो कि सूर्य भी यहाँ 16 नवंबर को आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इस स्थिति में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बंधुओं, धन की प्रधानता हर व्यक्ति को होती है, धन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र। अब देखिए कुंभ राशि वाले जातक, धन स्थान ये है जहाँ पर देखते हैं बंधुओं, धन भाव में आपके इस समय जो विराजमान है वो शनि देव चल रहे हैं, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। और कुंडली में देखते हैं तो शनि की 3 दृष्टि होती हैं। जहाँ पर शनि बैठे हैं धन के स्थान पे, तो दे भैया सावधानी क्या बरतनी है आपको कि शनि की 3री दृष्टि यहाँ आएगी, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। ठीक है, शनि की यहाँ दृष्टि पड़ना तो आपके लिए बहुत अच्छी लाभदायक है कि शुक्र के घर में जा रही है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल आ सकती है। लेकिन यहाँ आपने जहाँ बैठे हैं शनि, वहाँ एक समझदारी वाणी पर संयम रखिएगा। पैसा किसी को दे रहे हैं तो आप सावधानी से दीजिएगा, उसको लौटने में बहुत बड़ी विलंबता हो सकती है कुंभ राशि वाले, क्योंकि धन स्थान में मार्च से शनि आ गया है। और कभी कभी शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, या शनि से चंद्रमा 3रे और 7वें और 10वें स्थान पे पीड़ित है, तो थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम शनि की 7.5 जाते जाते देती है। यहाँ पर रिसर्च इत्यादि कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ देगा, और ज़्यादा अभी लाभ शनि नहीं दे रहा है, लेकिन 28 नवंबर से ये लाभ अच्छी पोजीशन में देगा, यानी शनि मार्गी हो जाएंगे जब उस समय 28 नवंबर से। यहाँ पर 10वीं दृष्टि से कुछ ट्रांसपोर्ट इत्यादि कंपनी कार्य क्षेत्र देखने वाले, यानी आप गाड़ी वाहन का कार्य क्षेत्र देखने वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री, इन कार्य क्षेत्रों को देखने वाले, शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखने वाले, शॉर्टकट रास्ते से चलने वाले कार्य क्षेत्र, इनमें आपको 28 नवंबर से भी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब देखिए बंधुओं, प्रधानता देखते हैं विद्यार्थियों को क्या कुछ मिलने वाला है। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो 5वां घर देखा जाता है, यहाँ से ये बुध का घर है, और बुध इस समय करियर में सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग बना हुआ है, जहाँ से एक पहली प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों को बहुत अच्छा करियर की दृष्टि से दिखाई दे रहा है। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही, शिक्षा में जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में जो व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा था जॉब और नौकरी के कारण, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए और प्रेम संबंधों की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छा संयोग 16 नवंबर से बनने वाला है। तो यहाँ कार्य क्षेत्र 16 नवंबर से अच्छा आ रहा है। अब देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन की क्या पोजीशन रहने वाली है ऋण रोग शत्रु की। तो यहाँ पर देखिए ऋण रोग शत्रु की बात करते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति, अब देवगुरु बृहस्पति का जो रोल सबसे बड़ा रहने वाला है मार्च के महीने तक, 2026 मार्च तक। अब यहाँ पर देखिए कि गुरु यानी आपकी कुंडली में बकरी होने वाले हैं। अब गुरु का बकरी होना और शनि का भी बकरी चलना, इन 2 ग्रहों का संकेत देता है कि नवंबर और दिसंबर में आपको सावधानी क्या रखनी है कि देखिए भैया, जब शुभ ग्रह बकरी होता है तो रिजल्ट एक सकारात्मक देता है, और अशुभ ग्रह बकरी होता है तो नकारात्मक रिजल्ट देता है। यानी विस्फोटक, आंधी, तूफान, यहाँ पर दुर्घटनाओं का कारक, यहाँ पर महामारी का कारक, जहाँ पर भीड़ भाड़ जनता में थोड़ी सावधानी बरतने का कार्य क्षेत्र भी देखा जाता है। तो ये पोजीशन आपकी रहेगी 28 नवंबर तक। 28 नवंबर से शनि यानी मार्गी हो जाएंगे और गुरु भी बकरी चलेंगे। तो इस समय अभी शनि और गुरु दोनों ही बकरी चले हैं 28 नवंबर तक। अब देखिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, शास्त्र ज्योतिष कहता है कि शुभ ग्रह कोई बकरी होता है तो रिजल्ट सकारात्मक देता है, उसका 3 गुना यानी पावर बढ़ जाती है।
तो कुंभ राशि वाले जातक समझें कि ऋण रोग शत्रु के स्थान पे कोई कर्जा ले रखा है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अब अच्छी आ गई है नवंबर में भैया। तो यहाँ पर देखिए कि कर्जे की स्थिति को मजबूत करेगा। शत्रु यहाँ पर हावी हो रहे थे तो शत्रुओं को परास्त करेगा। ऋण रोग और शत्रु, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी तो जॉब में स्थिरता का योग देगा। विदेश यात्रा में यहाँ पर विद्यार्थियों को, विदेश में रहने वाले जहाँ पर जॉब और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से लाभ नहीं मिल रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अब देखिए का बृहस्पति की यहाँ पर देखिए 5वीं दृष्टि से बृहस्पति की यहाँ दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि विदेश यात्रा पे जाएगी और 9वीं दृष्टि धनभाव पे आएगी। बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत कारगर है, जहाँ से आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं ऑल ओवर लेकर के दाम्पत्य जीवन के और शेयर मार्केट इत्यादि की। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में थोड़ा सा 16 नवंबर से बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि बुध की पोजीशन सही आ जाएगी। राहु लगन में चल रहा है, शॉर्टकट रास्ते से बचिएगा। गाड़ी वाहन का प्रयोग, 7वीं दृष्टि शनि की अष्टम भाव पर जा रही है, सावधानी से करिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मानसिक टेंशन तनाव की, राहु 7वें घर को देख रहा है, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा यहाँ पर भी आपकी स्थिति में भी सुधार आने वाला है। पार्टनरशिप दाम्पत्य जीवन कार्य क्षेत्र में तो यहाँ राहु वैसे कुछ जातकों को लाभ देगा, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ ना हो, राहु नीच का ना हो, बृहस्पति भी 6, 8, 12 में ना हो, नीच के ना हो। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि ग्रहों की जो दृष्टि बहुत सकारात्मक जो नवंबर दिसंबर में रिजल्ट 2026 से पहले कुछ कार्य क्षेत्रों में देने वाली है, यानी मान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की और बिजनेस व्यापार की दृष्टि से उछाल जो आने वाला है वो आपके नवंबर दिसंबर में कुछ न कुछ कुंभ राशि को मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक उपाय क्या करेंगे? कई निजी जीवन में कोई समस्या दिख रही है, ग्रहों की पोजीशन जो हमने बताई, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हमारी नई जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। अब वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ। उपाय क्या करने हैं? कुंभ राशि को सबसे पहली प्राथमिकता है शनि की 7.5 पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं। शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। आपके राशि के स्वामी हैं। राहु लगन में चल रहे हैं तो राहु के लिए भैया शंकर जी पर जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय का जाप, राहु के बीज मंत्र का भी जाप करते रहिएगा, क्योंकि ओम ब्रह्म ह्रीम भरोसा राहुवे नमः। ये आप उपाय करिएगा, बहुत अच्छा एक सकारात्मक लाभ मिलेगा आपको। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।